यू आर नॉट ए विक्टिम। यस, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा क्या करंट में आप ये फील करते हैं कि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई आपको समझता नहीं है, आपकी लाइफ दूसरों से ज्यादा पेनफुल है और हर टाइम आपके माइंड में ये चलता रहता है कि आपकी लाइफ में इतना पेन क्यों है, दूसरों की लाइफ में इतना पीस है, ग्रोथ है, एक्चुअल में आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग आपको ब्लेम कर देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको प्यार नहीं करते हैं, हर कोई आपको पॉइंट आउट करता है। बट ये ऐसा विक्टिम माइंडसेट है जहां रियलिटी में आप कभी विक्टिम थे ही नहीं। यस, हम आज बात करेंगे आपकी उस विक्टिम माइंडसेट की कि आप विक्टिम कभी थे ही नहीं और यहाँ पर आपकी रियलिटी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगी वीडियो के एंड तक। यस, तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर हम बात करते हैं आपकी, हम बात करते हैं नार्सिसिस्ट अवेयरनेस की, हम बात करते हैं अपलिफ्टमेंट की, स्पिरिचुअलिटी की। तो आज का टॉपिक पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी उस विक्टिम माइंडसेट की जहां आप कभी विक्टिम थे ही नहीं, जहां आपका जो माइंडसेट है आपको ही कैसे स्टक कर देता है और किस तरीके से आप उससे बाहर निकलोगे, सोल्यूशन क्या है इस विक्टिम माइंडसेट का, वो आपकी रियलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियलाइज दैट यू हैव कंट्रोल। यस, आपको ये बात समझनी होगी कि हम कई हद तक अपने खुद के कंट्रोल माइंडसेट से जीते हैं, जहां हमारा खुद का माइंडसेट है कि हमारा जो पार्टनर हो बहुत लॉयल होना चाहिए, हमारा जो पार्टनर है हमसे सच बोले, हमारा पार्टनर हमारे अकॉर्डिंग काम करे, हमारा पार्टनर हमको बहुत प्यार दे, बहुत रिस्पेक्ट दे। और जब हम अपने पार्टनर के साथ मिलते हैं या अपने किसी भी पर्सन से मिलते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ ईगो का क्लैश होता है, जहाँ आपकी जो रियलिटी है, आपका जो माइंड है, वो उस अकॉर्डिंग सामने वाला पर्सन नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि वो उस पर्सन बने, वैसा पर्सन बने जो हम चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम कंट्रोल करना चाहते हैं रियलिटी को, हम उस पर्सन को, हम उस सिचुएशन को, उस सब चीज़ों को कंट्रोल कर देना चाहते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग हो। हम ये रियलाइज करें कि हम जो सोचते हैं वो सामने वाला नहीं हो सकता, वो सामने वाले के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जो सामने वाला है उसकी अपनी एक फ्री विल है, अपना खुद का माइंडसेट है, अपने खुद के एक्सपीरियंस है लाइफ के, अपनी खुद के ऐसे ट्रॉमा हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उसका खुद का एक नेचर है। तो यहाँ पर हम ये नहीं मानना चाहते कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी ईगो से। हमारी एक चेकलिस्ट है, जिस चेकलिस्ट में हम चाहते हैं कि सामने वाला इस तरह का बिहेव करे, इस तरीके से हमारे साथ ट्रीटमेंट दे, इस तरीके से हमारे साथ बोले। बट क्यों हमें कंट्रोल करना है? सामने वाला हमारा स्लेव नहीं है, सामने वाला पर्सन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है, हर चीज़ फ्री है, हर इंसान की, हर चीज़ों की अपनी एक फ्री विल है। क्या देश में हमारे अकॉर्डिंग काम हो रहा है? क्या इस अर्थ में जो पार्लियामेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग है? नहीं। अगर आपके अकॉर्डिंग होने लगी ना हर चीज़ें, तो अर्थ का कोई नियम ही नहीं रहेगा। हर चीज़ का अपना एक खुद का माइंडसेट है, हर एक पर्सन का अपने एक्सपीरियंस है, अपने ट्रॉमास हैं, अपने बिलीफ सिस्टम है, आपके खुद के अपने बिलीफ सिस्टम है, मेरे अपने खुद के बिलीफ सिस्टम है, किसी थर्ड पर्सन के या मेरे पेरेंट्स के, मेरे सिबलिंग्स के अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि क्यों हमें कंट्रोल करना है बाहरी चीज़ों को, जो सामने वाला आपको दिखाता है ना, और हम चाहते हैं वो उस चीज़ को, उस नेचर को चेंज कर दे, वो नहीं होगा। वो उसका अपना पर्सनल माइंडसेट है, अपनी लाइफ है, अपने एक्शंस हैं, जिसको वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलाएगा। वो बंदा हमसे अलग है, हम नहीं है वो, उसकी अपनी लाइफ है, रियलिटी है, फैमिली है, या जो भी है खुद का है, खुद का सच है, जिसको वो जीते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। तो हमारा जो रियलिटी है वो हमारी है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, ना किसी पर्सन को। हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद को, अपने आप की जिम्मेदारी ले सकते हैं, अपनी एक्शन की, अपनी रियलिटी की, अपने माइंडसेट की, अपनी फिजिकल बॉडी की। किसी और को चेंज करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खुद की है, जिसको हम अगर ले लें तो हमारी जो प्रेजेंट का जो नाउ मोमेंट है ना, उससे कनेक्ट होके हम अपने आसपास के जो रियलिटी है उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम सिर्फ अपने कंट्रोल में आ सकें,
बिना किसी को कंट्रोल किए। जहाँ सामने वाले ने कुछ कह दिया हम ट्रिगर हो जाते हैं, इसने ऐसा बोल दिया, क्यों बोल दिया? वो हमारा ईगो है। हमारा ईगो क्लैश कर रहा है कि सामने वाले ने ऐसा बोला कि इसे बोलने की तमीज़ नहीं है, इसको ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसी। ये उनका खुद की रियलिटी, उनकी सोच है। उनके बोलने से मेरी रियलिटी शिफ्ट नहीं हो सकती, मेरी रियलिटी चेंज नहीं हो सकती। मुझे खुद पर ट्रस्ट है, मैंने अपने आप पर काम किया है, इसी वजह से आज मैं आपको यहाँ बैठ के बता रही हूँ। किसी और के बोलने से हमारा लाइफ की जो शेप है वो नहीं चेंज हो सकती। हमें कंट्रोल खुद को करना है, हमें अपने आप पे काम करना है, अपनी रियलिटी को खुद चेंज करना है। किसी और की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, किसी और को हम चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला फ्री है, हमारा स्लेव नहीं है। विक्टिम माइंडसेट आपका एक ऐसा माइंडसेट है जहां आपने अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को वो फीड कराया है जिसको अब टाइम है चेंज करने का। अब टाइम है कि आप इस अपने कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करें। विक्टिम माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट है जहां पर आप अपने आप को ही स्टक करते हैं। आपकी जो रियलिटी है वो वैसी होती नहीं है, बट आपके जो माइंड में आप अपना जो फीड दे रहे हैं, अपने माइंड को जो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ही चीज़ आपकी रियलिटी को चेंज करता है, वो ही चीज़ आपकी ग्रोथ को स्टक करके रखता है। क्या रियलिटी में आप विक्टिम हैं? तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप विक्टिम हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई अपने में बिजी है, हर कोई अपने ऊपर काम कर रहा है। अगर आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर ये सोचते हैं ना कि दूसरे की लाइफ में पीस है, दूसरे लोग जो है मूव ऑन कर जाते हैं, दूसरे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके होने से, तो लिटरली उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि घर के कोने में पड़ी हुई वो बेकार चीज़ जो कि आप अपने लिए खुद मैनिफेस्ट करते हैं, वो कोना, वो जगह जहाँ आप अपने आप से ही इतना निगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं कि आप बहुत बेचारे हैं। आप रोएंगे, दूसरे को ब्लेम करेंगे, दूसरे पे कमियां निकालेंगे। बट क्या आपने सोचा है कि आपकी ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है, निगेटिव एनर्जी है, ये आपकी रियलिटी को खुद मैनिफेस्ट कर रही है? आपका ये निगेटिव माइंडसेट, आपका ये जो स्टक माइंडसेट है ना कि आप बहुत बेचारे हैं, विक्टिम हैं, तो यहाँ पर आप खुद अपने माइंड में ट्रैप हैं। रियलिटी में बहुत आसान होता है दूसरे को ब्लेम कर देना, दूसरे में कमियां निकाल देना, क्योंकि ये सब करने से क्या मिलता है? ये सब करने से आप जिम्मेदारियों से बचते हैं, आप एक्शन लेने से बचते हैं। 2-4 आंसू बहाकर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यस, आपके रोने से, आपके होने से किसी की कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं जिस टाइम पे आप रोते हैं ना, उस टाइम पीरियड पर वो अपने आप पर खुद पे काम करते हैं, अपनी रियलिटी पे काम करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ रो रो के उस टाइम को वेस्ट करते हैं जहां आपको ये नहीं पता है कि वो ही टाइम है जो कि आपकी लाइफ का मूवमेंट जा रहा है। हर सेकंड, हर टाइम पीरियड पर आप अपने एज की ओर आगे जा रहे हैं, और वो जो टाइम है वो आपकी लाइफ का घट रहा है। तो यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितना रो रहे हो, किसी की लाइफ में हो या नहीं हो, क्योंकि वो ही लोग हैं जो अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ते हैं। बट आप उस रियलिटी में जी रहे हो जहाँ आप अपने आप को ही बांध के रखते हो कि मैं विक्टिम हूँ। तो विक्टिम आप कब तक रहोगे? कब तक आप रो सकते हो? कब तक आप ऐसे ही कोने में बैठकर अपनी लाइफ को निकाल सकते हो? जहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जिस टाइम आप रो रहे हैं उस टाइम पीरियड पर कोई अपनी ग्रोथ पर काम कर रहा है, जिस टाइम पीरियड पर आप अपनी उन चीज़ों में, फालतू चीज़ों में लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उसमें ये कमी थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो वो उनका खुद का माइंडसेट होता है। आपका माइंडसेट है अपने ऊपर काम करना, बट इन डेप्थ पर आपको बहुत कंफर्टेबल हो गया है कि रो के, दूसरे पे ब्लेम करके, या फिर उन लोगों से अपनी लाइफ का कंपैरिजन करके आप ये फील करते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी है। बट इन रियलिटी आपने दूसरे की लाइफ को सिर्फ अपने व्यू से देखा है। अगर आप उसके एंगल से देखोगे ना, तो सामने वाले की लाइफ को आप समझ पाओगे कि आपकी लाइफ कितनी बेटर है, आपकी लाइफ उनसे ज़्यादा पीसफुल है। बट आपने अपने ही माइंड में, अपने कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को हावी कर लिया है कि मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। बट रियलिटी में तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि यही आपका सच है। आप करना ना चाहते हो ना करोगे। बट उस टाइम पीरियड में ये ज़रूर सोच लेना कि आप जिस लोगों पे पॉइंट आउट कर रहे हो वो आपको अगर छोटा फील करा रहे हैं, तो वो उनके एक्शन है, और आप बहुत ही कंफर्टेबल होकर सिर्फ रो जाओगे, रो के बस ये बोल देना कि हाँ उसने मेरे साथ यह तो किया, क्योंकि आपने अपने लिए एक्शन नहीं लिया, आपने ऊपर काम नहीं किया, उन लोगों ने किया, उन्होंने एक्शन लिया और अपनी रियलिटी को पूरी तरीके से शिफ्ट किया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जहाँ आपको पता है कि अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हमारा इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, अमेरिका हुआ। तो ये सब क्या है? ये हमारे बनाए हुए बॉर्डर लाइन्स हैं। तो उस बॉर्डर लाइन्स को हमें इतना हाईलाइट कर देते हैं कि ये तुम्हारा एरिया है, ये हमारा एरिया है। बट क्या सच में जो अर्थ है वो उससे अलग है? नहीं, ये अर्थ का ही हिस्सा है।
बट हमने जो अपने माइंडसेट में फीड कराया है कि ये बॉर्डर लाइन यहाँ उनकी है, वो हमारी है, तो ये हमारा माइंडसेट है जो हमें हमेशा रिकॉल कराता है कि हम एक इंडिया का हिस्सा हैं, बट रियलिटी में हम एक अर्थ का हिस्सा हैं। ये बॉर्डर लाइंस, ये जो जगह है, ये जो हम कैप्चर करते हैं, लड़ाई होती है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमारी खुद की बनाई हुई हैं, हमारी इमेजिनेशन। और उस इमेजिनेशन को अगर हम सबके माइंड से हटा दें तो क्या सच में वो बॉर्डर लाइन का कोई मैटर, कोई महत्व रहेगा? नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे खुद के माइंडसेट में एक ऐसा इमेज है जिसको हमने खुद ये हावी किया है, उसको वो एनर्जी दी है कि ये सत्य है। बट वो सत्य तब तक है जब तक हम उसको अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। इस बात को आप ये समझिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग जो हैं आपको छोटा फील कराते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बट क्या रियलिटी में वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? जिस पर्सन को आप ये समझते हैं कि वो हर किसी के साथ ऐसा करता है, क्या रियलिटी में वो ऐसा करता है? आपकी जो सोच है वो आप पर ही हावी रहती है। आपकी सोच आपकी रियलिटी को शिफ्ट कर सकती है अगर आपने उसे चेंज कर दिया। आपने वो जो एक बारीक सी जो लेयर है ना उसकी, कि आप उसके उस तरफ ग्रोथ को देख सकते हैं, उस चीज़ को समझो। सिर्फ कुछ दूरी का फासला होता है आपके ग्रोथ से विक्टिम माइंडसेट का, जिसको आप खुद तय करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है ये हमारे पेरेंट्स हैं, सामने वाला पर्सन हमारा पार्टनर है। क्या रियलिटी में, क्योंकि आपको बताया गया है, आपको ये कहा गया है, आपको जो दिखाया गया है वो आप मानते हो। बट अगर आप ये समझो कि जो आपकी करंट सिचुएशन है वो आपकी रियलिटी है ही नहीं। आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया है। क्या सच में, क्या हमने उसको वो जगह नहीं दी है, हमने वो परमिशन खुद से नहीं दी कि तुमने उसको ये बताया, ये स्पेस दिया कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप दूसरों के ओपिनियन में जीते हैं, दूसरे लोग जो कह देते हैं वो आपकी रियलिटी बन जाती है। क्या सच में, सच में जो दूसरे कहते हैं, जो सोचते हैं, आपकी रियलिटी है? अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हैं स्टडी में या बात करने में, या अपने घर के सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बेकार इंसान हैं, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे ना। तो यहीं पर आप समझिए, जो सामने वाला बोल रहा है या आसपास के लोग जो बोल रहे हैं वो आपकी रियलिटी कभी है ही नहीं, वो हमने खुद बनाई है। वो हमारा सोच है, हमारे माइंड में हम ही खुद उसे फीड कराते हैं कि हम कमज़ोर हैं। सामने वाले की ग्रोथ को देखकर हम जलस फील करते हैं। दैट मीन्स कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते, हम वो करना चाहते ही नहीं हैं। क्योंकि बैठ के आराम से बहुत ज़्यादा आसान होता है दूसरे को ब्लेम करना, आंसू बहा देना, दो चार अब्यूसिव बातें कर देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है मेहनत से। हार्ड वर्क करने से बहुत ज़्यादा आसान होता है बैठ के रोना, हर किसी को ब्लेम करना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने क्यों किया। क्या आप जो है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी कमांड नहीं ले सकते? क्या आपको ये पता है कि जब आप ये सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया है, सामने वाला इतना मेरे को टॉर्चर करता है, तो क्या हमने उसको वो जगह, वो अथॉरिटी नहीं दी है, वो स्पेस नहीं दिया है? तो ये सोच का होना कि सामने वाले ने हमारे साथ गलत किया है, कई हद तक हमने खुद उसको वो जगह दी है, खुद वो स्पेस देते हैं कि उस स्पेस में वो लोग आते हैं, और जिस टाइम पे आप रोते हैं ना, उस टाइम पर वो एक्शन लेकर आपको आपकी ही एनर्जी में और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। और वो जो जगह है वो हम देते हैं, हम देते हैं उनको वो जगह, वो स्पेस देते हैं, और वो लोग हमको टारगेट कर पाते हैं। वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो उस टाइम पीरियड पर आपके वो जो कमज़ोर वीक पॉइंट है ना, कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं ही ऐसा हूँ, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप रोते हो वो एक्शन लेते हैं। आपकी लाइफ को आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, आपकी रियलिटी को आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। आप सोचते हो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करने लगते हो, आपकी रियलिटी चेंज होने लगती है। आप सोचते हो ना कि सामने वाला जो है मुझे बहुत बुरा कहता है, हमेशा मेरे साथ गलत होता है, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। तो क्यों आखिर लोग आपको प्यार नहीं करते हैं? क्योंकि हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ बैठना कोई नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है अच्छी वाइब्रेशन, हंसना, बोलना, लाइफ को खुल के जीना, इंजॉय करना। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप वो ही चीज़ अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, आप वैसे ही पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में बनेगी, आप वैसे ही इन्वायरमेंट को अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही पब्लिक को आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये आपकी खुद का क्रिएशन है। आपकी लाइफ आपका खुद का क्रिएशन है। कोई बाहरी तौर पर लोग नहीं आएंगे आपकी लाइफ को बिल्ड करने। हमारा इंटरनल सेल्फ जैसा हम बनाएंगे, उसे हम निगेटिव बनाएं, उसे हम टॉक्सिक बना दें, जहाँ हम लोगों को ब्लेम कर दें कि तुम, पर इन तुम में ये जो 4 उंगलियां हैं ये हमारे ऊपर हैं। वो 4 पॉइंट हमारे खुद के ट्रिगर्ड पॉइंट्स हैं, जहाँ हमेशा हम दूसरे को वैल्यू दे देते हैं कि यार ये ही सब कुछ है, इसको मुझे प्यार करना है, इसको मुझे समझना है, इसकी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी है। तो तुम्हारी क्या है?
तुमने ली अपनी लाइफ की जिम्मेदारी? तुमने खुद पर काम किया? क्या तुमने उस टाइम पीरियड पर जहाँ दूसरे को बहुत अच्छा फील कराया, वहाँ सामने वाले को लिटरली ये लगता है कि आप अब ऐसे बन गए हो जहाँ सामने वाला आपको लात भी मारेगा ना तो आप उसकी लाइफ में रहोगे, क्योंकि आपने खुद को बना दिया है कि सामने वाला सब कुछ है, आपका कुछ है ही नहीं। अपने आप में आप क्या हो? कुछ हो ही नहीं। आपने सामने वाले को इतनी वैल्यू दे दी है, उसको प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, उसकी लाइफ में पीस लाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको पूरी लाइफ में बांध कर रखना कि वो छोड़ के ना चले जाए। आपको अबेंडमेंट इश्यूज़ हैं कि आप अपने साथ 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, अकेले रहकर खुद पर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में क्या करती है, सामने वाला और आगे भागता है, क्योंकि उसको पता है कि आप जो है पूरी तरीके से कोडिपेंड है, पूरी तरीके से उसकी लाइफ जो है आप पर आधारित है। आपकी पूरी रियलिटी उस पर्सन पे डिपेंड करती है, जहाँ वो पर्सन नहीं दिखता है, आपको सांस नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सारी एनर्जी जो है, सारा टाइम जो है उस पर्सन पे लगा दिया है, उस पर्सन को दे दिया है। और वो जो पर्सन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते हो, आप रोते हो, आप गाते हो, आप अपनी लाइफ को अपने हाथों से हल बनाते हो उस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपने जो चीज़ें की हैं ना उस पर्सन के लिए, वो उसने नहीं कहा था। उसने नहीं कहा था कि आकर आप उसको टाइम दो, आकर वो टाइम आप उसको दो जिस टाइम को आपको अपने में लगाना था, जिस टाइम को आपको अपनी ग्रोथ में लगाना था, उस टाइम को आपने उसे जो दिया है। तो उस पर्सन ने नहीं कहा था कि भाई मुझे टाइम दे, अपनी ग्रोथ का भी टाइम दे दे, अपनी सब चीज़ मुझे ला कर दे दे, तो मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारा जो नेचर होता है ना, वही हम सामने वाले को देते हैं, और सामने वाला अगर जो है वो आपको दिखा ही देगा, चाहे वो 1 दिन में दिखाए, 2 दिन में दिखाए, 3 दिन, रियलिटी में एंड में आके उसका आपको रियल फेस दिख ही जाएगा, चाहे लोग कितना भी क्यों ना छुपा लें। तो आपका अपने साथ का होना बहुत ज़रूरी है। कोई रहे नहीं रहे, हम अपने आप में खुश हैं। क्या हमने अपनी उन चीज़ों में जो हैप्पीनेस हमने सामने वाले पर्सन में देखी है, हमारी अकेले रहने पे हमारी खुशी क्या है, हमारी हॉबीज़ क्या है? क्या किसी स्किल्स को हमने अकेले रहकर पॉलिश किया है? क्या किसी चीज़ पर हमने काम किया है जिसमें हम अकेले जब रहते हैं तो वो माइंडसेट इस तरह का भी होता है कि आप हमेशा अपने पास्ट में अटके रहते हो। आपका एक ऐसा पास्ट जो हमेशा आपको हाईजैक करके रखता है, हमेशा आपको बांध के रखता है, जहां आप नाउ के मोमेंट में नहीं रहते हैं, जहां आप या तो हमेशा पास्ट में रहेंगे या हमेशा फ्यूचर में रहेंगे। तो इन 2 चीज़ों में जब आप अटके रहते हैं तो आप प्रेजेंट में पावर इज नाउ के फेज में नहीं जीते हैं। और एक ऐसा पास्ट जो कि पूरी तरीके से स्पॉइल है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते, जहाँ जाकर आप उन चीज़ों को मोड़ कर रियलिटी को शिफ्ट नहीं कर सकते। बट आप उन चीज़ों में इसलिए अटके हैं क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी रियलिटी है। क्या सच में आपकी रियलिटी है? जहाँ वो चीज़ अगर आपकी लाइफ में कितने साल पुरानी होगी, जहाँ कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हुई होंगी, तो वहाँ पर अगर आप अटके हो तो आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो? आप उन चीज़ों को जी रहे हो। उस टाइम पीरियड पर आपकी क्या एज होगी और अब क्या एज है? तो आप अगर उसी फेज में हैं तो आप लिटरली अपने करंट रियलिटी को हेल बनाते हैं। और ये जो हेल अभी हम बना रहे हैं अपने पास्ट में अटक कर, वो ही चीज़ आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर डिसाइड कर देता है। तो ये जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आप अटके रहते हो ना, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ है वो आप खुद ही बांध देते हो, और हमेशा आप ये ही सोचते हो कि जो पास्ट में हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं थी, आपने तो दूसरे को बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, उसने आपको नहीं समझा। तो ये क्या सोच कर आप उस इंसान को या उस पास्ट को चेंज कर सकते हो? नहीं होता है। हमेशा अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहे, आप इस नाउ की पावर को अगर आप समझ गए, तो प्रेजेंट में रहकर आप जो एक्शन लेंगे वो आपके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ऐसा बनाएगा कि आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जब फ्यूचर वो आपका पास्ट बनेगा तो वो पास्ट आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा लाइट लेकर आएगा कि वो जो पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा, पूरी तरीके से धुल जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। बट प्रेजेंट में आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए, उन चीज़ों के लिए जहां आपकी अपलिफ्टमेंट हो, उन चीज़ों के लिए जहां आप अपने आप के साथ बैठ कर अपने ऊपर काम कर सकें, जहां आप सोच सकें कि क्या सच में सामने वाला गलत है, क्या मैंने अपनी उस जगह को, उस एनर्जी को सामने वाले को दिया, तो मैंने खुद ही तो उसको अलाउ किया कि तुम इस चीज़ को समझो जहाँ सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट टाइम जब उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने उन चीज़ों में चुप रहकर उस चीज़ को समझ लिया था कि आप वही हैं? क्या सामने वाले ने आपको कहा कि आपकी अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कभी कुछ नहीं होगा? तो क्या सच में जो पर्सन सामने कह देता है वो आपकी रियलिटी बन जाएगी? नहीं। सामने वाला पर्सन जो कहता है ना,
वो उसकी खुद की रियलिटी होती है, क्योंकि उन लोगों से खुद कुछ नहीं हुआ होता है, उन लोगों से खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप कुछ करें, और अगर आप कर लेंगे तो आप उनसे अलग हो जाएंगे, और वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो आपको टारगेट करते हैं कि आपसे ये चीज़, ये काम, ये जो आपका गोल है, ये आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उनके लिए वो असंभव है, उनके लिए वो इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं कि आपसे नहीं होगा। वो उनकी खुद की रियलिटी है, तो उनकी रियलिटी को अपनी रियलिटी मत मानो। अगर सामने वाले ने कह दिया कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुमसे कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हें देख लूँगा मैं या देख लूँगी, क्योंकि कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप जो है सामने वाले के सच को अपना सच मान रहे हैं। जो सामने वाले का सच है, जो उसने आपसे कहा, जो कि उसी के मुंह से होकर गया, उनके शब्द जो है वो उनकी खुद की रियलिटी है, आपकी नहीं। बट उन चीज़ों को अगर आप ले लोगे, उन चीज़ों को आप अपनी रियलिटी मान लोगे, तो ऐसे तो कोई भी लोग, कोई भी चीज़ आपकी रियलिटी को तुरंत शिफ्ट कर देगा। मैं शिफ्ट कर दूंगी आपकी रियलिटी। जहाँ मैं अगर आपसे कह दूँ कि यार तुम जो हो इस लाइफ में ऐसे पर्सन हो जिसको कभी कोई प्यार ना कर सकता है ना करेगा, तो क्या ये सच हो जाएगा? नहीं। जब तक आप उसको सीरियस नहीं लेंगे, जब तक आप उसको सच नहीं मानेंगे, तो वो चीज़ रियल हो ही नहीं सकती और ना होगी, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया है, मैं आपसे कहीं नहीं मिली हूँ, ना मुझे पता है। बट आपको अपना सच पता होना चाहिए, आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो प्यार है, आपका जो रिस्पेक्ट है, आपका होना इस अर्थ में कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना वर्थ है। आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप हमेशा दोबारा से लाइफ आ जाओगे, फिर से जियोगे, नई शुरुआत हो जाएगी। तो हर मोमेंट, हर सेकंड खिसक रही है, बढ़ रहा है, आपकी एज जो है हर मोमेंट में आगे हो रही है, और ये जो एज है आपकी, ये दोबारा लौट के नहीं आएगी। ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पर आप रो रहे हो, गा रहे हो, दूसरों को अब्यूज़ कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, उंगली दे रहे हो या परेशान कर रहे हो, कई हद तक वो आपकी खुद का माइंडसेट है, जहाँ आप खुद ही इतने निगेटिव हो कि आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही बेकार है, कोई आपको प्यार नहीं करता, तो कोई क्यों आपको प्यार करेगा? क्या फ़र्क पड़ता है लोगों को? जिस टाइम पीरियड पे आप रो रहे हो, गा रहे हो, वो लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ में अपलिफ्ट कर रहे हैं, और आप बैठ के अपने घर में रो लो, जिससे कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बच जाओ, एक्शन लेने से बच जाओ, और हमेशा ये फ़ील करो कि हाँ, मैं बहुत बेचारा हूँ, लोग मुझे समझें, प्यार दें, तो कोई आपको नहीं समझेगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो आपको समझे। आपको अपनी लाइफ के एक्शन, आपको अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। कोई और आकर नहीं लेगा कि हाँ ऐसा कर लो, तुम्हें बैठ बैठ के मिल जाएगा, या ये कर लो, नहीं। जब से आप इस अर्थ में आए हो और टिल एंड आपको अपने काम करने पड़ेंगे, और जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे अपनी लाइफ की, अपनी चीज़ों की, अपनी खुद की, तो बीइंग ए विक्टिम मेक यू फील सेफ। यस, विक्टिम माइंडसेट में रहना अपने आप में ही आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है। यस, आप देखो, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो दूसरों को ब्लेम कर रहा है, दूसरों पे कमियां निकाल रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तो ये कितना मतलब सेफ जोन है। बैठो, रो लो और दूसरे को ब्लेम कर दो, कितना आसान बात है। जहाँ सामने वाले पर्सन जो आप पे अगर आपको परेशान भी कर रहे हैं ना, तो वो लोग भी एक्शन ले रहे हैं, वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं, जता रहे हैं अपने एक्शन से। और आपका क्या है, बिल्कुल सेफ जोन, बिल्कुल सेफ जोन। अपने घर का कोना ढूंढ लो, या किसी पर्सन को पकड़ लो, उस पर्सन के सामने बैठकर बोलो इस दुनिया को कि सोसाइटी ऐसी है, पेरेंट्स मेरे ऐसे हैं, पार्टनर मेरा ऐसा है, बॉस मेरा ऐसा है। क्या सच में वो ऐसे है? क्या सच में हम जो हैं वो सामने वाले को ब्लेम करके खुद सेफ फील हो जाता है, हम खुद बच जाते हैं। अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, हम दूसरे पे कमियां निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है बैठो और रो लो और दूसरों को गाली दे दो दो चार, और कह दो कि दूसरे की वजह से। क्या सच में हमने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली? हमने अपनी लाइफ में क्या एक्शन लिया? बैठकर, रोकर और ब्लेम कर कर, ये हमारे एक्शन है, और ये हमारी एक्शन हमको सेफ फील कराता है। हम इस जोन में इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम रोते हैं ना, तो हम ऐसे पर्सन हैं कि सामने वाला आके हमको बचा लेगा, सामने वाला हमको हमारी रिस्पेक्ट दे देगा, सामने वाला हमको बहुत अच्छा समझेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रो रहे हो, दूसरे को गाली दे रहे हो, क्योंकि वो ऐसे पर्सन होते हैं कि वो उस टाइम पीरियड पर अपने काम में एक्शन लेते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह नहीं कि घर के कोने में बैठ के रो, सामने को दो चार बातें बोल दो और खुद सेफ फील हो जाओ कि मैं बहुत बेचारा हूँ, बहुत बेचारी हूँ, और आप सेफ हो गए। कार्ड अपने हाथ में नहीं लेती हो जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। आपने खुद वो स्पेस दिया है, वो जगह दी है सामने वाले को, जहाँ सामने वाले खुद आकर आपकी लाइफ को हेल बनाते हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट कर देते हैं और आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आपने वो जगह दी है, आपने वो अपने मन में वो स्पेस दिया है, जहाँ आपको ये पता है
आपको ये पता है कि अगर मैं इसके सामने अगर रो लूँगी तो ये मुझे अपनी लाइफ में हमेशा बिल्कुल दया भाव से, इस भाव से कि कुछ टुकड़े आपकी तरफ फेंक दिया जाए, जिससे कि आपको अच्छा ऐसा लगेगा कि हाँ, रो लेने से आप बेचारे बन गए हो, सिम्पैथी मिल गई है। तो सिम्पैथी एक ऐसा दया का भाव है, ऐसा भाव है जहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा दुःख भरी नज़रों से देखा जाता है, बेचारी नज़रों से देखा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे देखा जाता है जिसपे कुछ चीज़ें दे दी जाएँ तो इस पर्सन का कुछ भला हो जाएगा। तो क्या आप वो बेचारे पर्सन हैं? क्या आपके रो लेने से, अब्यूज़ कर देने से, लोगों को ब्लेम कर देने से सबको आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है, कोई ग्रोथ आ सकती है? तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। आज नहीं लोगे, कल लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो जिस एंड से शुरू की है लाइफ को, उसी एंड में आपका दी एंड हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और गॉड ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दी है, आपको स्टक कर दिया है, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। तो वो नेगेटिव जो माइंडसेट है ना, वो ही इशारा होता है चेंज का, कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज करना है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अब टाइम है कि आप निकाल के अपने माइंडसेट से बाहर करें और कुछ पॉजिटिविटी चीज़ों को जगह दें। जो थॉट्स आपकी लाइफ को हेल्प बनाएं, जो थॉट्स आपकी लाइफ को डाउनफॉल में लेकर आएँ, जो थॉट्स आपकी लाइफ को पूरी तरीके से निगल जाएं, खराब कर दें, ऐसे थॉट्स को बाहर निकालना ही इम्पॉर्टेंट है, उनका रिलीज़ होना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं, वो आपका सच नहीं है। जहाँ आपने यहाँ पॉजिटिव रखा ना, आपकी लाइफ से लिटरली टॉक्सिक लोग निकलने शुरू हो जाएंगे। वो लोग खुद आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपने अपनी इंटरनल सेल्फ की जो वाइब्रेशन है उसको हाई कर दिया है। तो आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो चेंज होने लगेगा, आपकी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी, आपके लोग में ऐसे ऐसे लोग आने लगेंगे जो कि आपकी ही तरह हाई वाइब्रेशन के हैं, आपकी ही तरह पॉजिटिव हैं, आपकी ही तरह उनको भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पीस चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। और ये कब होगा? जब आप उस नेगेटिव माइंडसेट को बाहर निकालेंगे और पॉजिटिविटी को जगह देंगे। तो ये जो आपने स्पेस क्रिएट किया है ना, पॉजिटिविटी का, प्यार का, पीस का, ये चीज़ ही आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी को शिफ्ट करेगी, एक ऐसा शेप देगी जिससे कि आपको लिटरली पता लगेगा कि कितना ज़रूरी था इस नेगेटिव माइंडसेट को निकाल कर पॉजिटिविटी को जगह देने की, कितना ज़रूरी था आपको अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने की। और ये चीज़ आपकी लाइफ को पूरी तरीके से शिफ्ट कर देगी, जहाँ आप समझोगे कि ब्लेम से ज़्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, दैट मीन्स कि 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक। इस चीज़ को समझो, जहाँ ग्रोथ का आपके माइंड में क्या मीनिंग है। जहाँ आप ग्रोथ करना चाहते हो लाइफ में, तो आप क्या करोगे? एक्शन लोगे। तो वो जो एक्शन है ना, उस चीज़ में कई बार आप अनकंफर्टेबल होते हो, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। जब आप अनकंफर्टेबल होते हो तो हमेशा 1 स्टेप बैक होकर सोचो कि अगर आपने इस मोमेंट में गिव अप कर दिया, इस मोमेंट में आपने अगर गिव अप कर दिया, तो 1 स्टेप बैक में जो आपकी रियलिटी थी वो आपकी रियलिटी होगी। तो वो रियलिटी को फील करो कि उस टाइम पीरियड पर क्या आपकी रियलिटी थी। क्या सच में वो जो आपकी एक स्टेप बैक की रियलिटी, आपका टॉक्सिक नेगेटिव माइंडसेट जिसमें सेल्फ टॉक करना, हर कोई आपको गलत लगता है, तो वहीं पर जब आप एक्शन लेते हो तो उस रियलिटी को लिटरली आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वो जो टाइम पीरियड है कि आपको 2 स्टेप फॉरवर्ड करना है और 1 स्टेप बैक, 2 स्टेप आगे बढ़ो, बट 1 स्टेप पीछे लेकर उसके पीछे की चीज़ें देखो कि आपका क्या सच था इससे पहले, और वो सच अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ गिव अप कर दोगे। और अगर आप वो नहीं चाहिए, आपको चेंज चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना ही करना है। कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आदी ही होते हैं विक्टिम बनने के, जिनको आप कितना भी कुछ मोटिवेट कर लो, कितना भी कुछ कह दो, समझा दो, हर एंगल से आप रियलिटी शिफ्ट कर दो, बट वो अपनी लाइफ में अगर एक्शन भी लेंगे ना और उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट भी आने लगेंगे, तब भी वो विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं। तब भी, क्योंकि उनको वो ड्रामा पसंद होता है, बिना ड्रामा के उनकी लाइफ नहीं चलती है। जहाँ लोगों के ओपिनियन, इसकी उसे बता देना, इसका उसे झूठ बोल देना, इसकी उसको लगा देना, इन्हीं चीज़ों में वो इतने कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनका एंटरटेनमेंट होता है, ये चीज़ ही उन्होंने पूरी लाइफ की होती है, तो वो इन्हीं चीज़ में खुश होते हैं। उनको आप कुछ भी समझाओ, कुछ भी कहो, नहीं मानेंगे। उनको हर एंगल से अगर आप समझाओगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से ड्रामा क्रिएट करेंगे और उन चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर लास्ट में आके कहेंगे कि भाई मेरे साथ ऐसा होता है, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, ईश्वर ने मेरी लाइफ को इतना हेल्प बनाया है, सारी जिम्मेदारी जो है वो ईश्वर की है। क्या सच में उनकी है? उन्होंने आपको और किसी और को, जो उस टाइम पीरियड में आपके पैरेलल ही खड़ा होकर आपके सामने ही ग्रोथ करेगा ना, उसी के सामने खड़े होकर आप रो रहे होंगे। तो ये सच आपकी खुद का सच है, जहाँ आप ये मानना नहीं चाहते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं। जब आप चेंज करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप
अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आप फॉरवर्ड डिसीजन लेते हैं, आप डिसीजन लेते हैं स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ के, तो वहीं पर आप उन चीज़ों को बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, करते रहो जब तक कि वो चीज़ अचीव ना हो जाए। इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा रखो कि जब आप देखो कि एक स्टेप बैक होकर मेरी क्या लाइफ थी, तो प्रेजेंट में आप एक्शन लोगे, प्रेजेंट में आप अपने लिए काम करोगे, प्रेजेंट में आप खुद के साथ खड़े होगे। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट में रहना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, कोने में बैठे रहो बेड के या किसी सोफे के, वहाँ रो लो, ब्लेम कर दो, तुम्हारी वजह से तुमने, बट तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा सब कुछ अपनी खुद की लाइफ के कमांड लोगे तो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। पॉजिटिविटी को चूज़ करोगे तो इस अर्थ में भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाओगी, और वो तब होगा जब अपने आप से शुरुआत करोगे, अपने इनर सेल्फ से शुरुआत करोगे, एक्शन लेने की सोचोगे। अगर आपने सोचा है कि आपको सुबह उठना है, तो कम से कम खड़े ही हो जाइए। उस टाइम पीरियड में आप भले ही जिम ना जाए, योगा ना करें, कोई काम ना करें अपनी हेल्थ के लिए, बट अगर आपने यहाँ सोच बना ली ना कि नहीं मुझे करना है, तो वहाँ पर उस टाइम पीरियड पर जब आपने यहाँ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो वहीं आपकी रियलिटी प्रेजेंट की शिफ्ट होगी और आप यहाँ के एक्शन आपकी फिजिकल बॉडी में अपने आप उग जाओगे। ये रियलिटी है। बट उन सभी से पहले आपको अपनी मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप उठने का तो लेना ही पड़ेगा। चाहे उठकर आप भले ही थोड़ी देर वॉक करके ही बैठ ही क्यों ना जाओ, दोबारा से क्यों ना सो जाओ, बट उठना तो पड़ेगा, क्योंकि आपका ग्रोथ आपका खुद का पर्सनल ग्रोथ है। उन चीज़ों के लिए आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी, आपका प्रेजेंस, आपका खुद का सेल्फ है, कोई और आकर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आपको लेना पड़ेगा अपनी लाइफ की जिम्मेदारी, अपनी आप की जिम्मेदारी, तो ही आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही आप हमेशा अटक कर अपनी लाइफ में रह जाओगे और ऐसे ही आपकी लाइफ का दी एंड हो जाएगा। सेंसेस हैं, इनसे हम कैसे काम ले सकते हैं? जो हम देखते हैं अपने सोशल मीडिया में, अपनी रियलिटी में, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, वहाँ हम कितना एफर्ट्स दे रहे हैं। हम जो सुनते हैं, हम जो सॉन्ग सुनते हैं, क्या वो बिल्कुल ही टॉक्सिक और निगेटिव वाले हैं? आपका अगर पार्टनर निगेटिव है या वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, तो आप लिटरली बहुत ज़्यादा नेगेटिव वीडियो देखने लग जाते हैं, नेगेटिव मूवीज़ देखने लग जाते हैं, ऐसी सैड मूवीज़ देखने लग जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है ये आपकी रियलिटी है, आप बहुत बेचारे हो। वैसे ही गाने सुनने लगते हो, वैसे ही लोगों से बात करने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले का भी दिल टूटा है, तो साथ में बैठ के हम अपने पार्टनर को 2-4 गालियाँ दे दें, उसको सुना देंगे, तो आप रिलीज़ हो जाओगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या लिटरली आपने अपनी लाइफ को ठीक कर लिया है ये सब करके? क्या लिटरली आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सेंसेस पर काम करती हैं? आपके नाक, कान, मुंह, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां आप जो बोल रहे हो वो आपकी रियलिटी शिफ्ट करती हैं। आप बोल रहे हो निगेटिव सेल्फ टॉक, आप बात कर रहे हो हर टाइम निगेटिविटी की, आप सुन रहे हो निगेटिव सॉन्ग, आप देख रहे हो सोशल मीडिया में निगेटिव म्यूज़िक, सॉन्ग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आजकल बहुत चीज़ें होंगी। तो उन सारी चीज़ों में अगर आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, उस चीज़ों को आप अपने सेंसेस को फीड करा रहे हो निगेटिविटी, तो वो चीज़ ही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी कि आप पर्सन पार्टनर निगेटिव है, तो आपने खुद पर तो ध्यान दिया नहीं, उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करके अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर दिया है कि ये मेरी रियलिटी है, मैं निगेटिव हूँ, मेरा पर्सन टॉक्सिक था, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। ये क्या है? ये कैसी लैक माइंडसेट है जहाँ सामने वाला जो था, आपने वो चीज़ अपने ऊपर हावी कर ली है कि उसकी सोच मेरे ऊपर डिपेंड करती नहीं। वो फ्री है अपनी लाइफ में, जो करते हैं जैसे करते हैं, उनकी खुद की लाइफ है, उनके एक्सपीरियंस हैं और उनकी बिलीफ सिस्टम है जो वो करते हैं। आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है? आपको अपने माइंडसेट पे काम करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एकदम से ब्रेकअप होता है तो रोने गाने लगते हैं, रोते हैं, गाते हैं, ठीक है, आता है समझ में, ह्यूमन नेचर है, पेन भी होता है, पर दोबारा से खड़े भी तो होना है। वो रियलिटी तो आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकता, वो चीज़ें आपकी लाइफ की चीज़ों को शेप तो नहीं दे सकता। जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। क्यों हेल हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया है, उन्होंने देखा है कि आप कर ही नहीं सकते कुछ। उनको पता है कि आप एक्शन लोगे ही नहीं। उनको पता है कि तुम जो हो अब बैठोगे, रोओगे और अपनी इस रो के अपनी लाइफ को हेल बना लोगे। कोई अच्छी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आनी थी वो भी रुक जाएंगी। जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो, वो टाइम तो आपने अपने ऊपर रो के अपनी लाइफ को बर्बाद कर लिया। 3 साल, 4 साल, कितने साल, आप कितना ही आप रो लोगे? रो के आप कितनी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो? तो रो लो, पूरा अर्थ ही रो के ये चल जाएगा। इंडिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, पूरा अर्थ चल रहा है, इतनी सारी कंट्रीज़ चल रही हैं, इकोनॉमिकली, हाँ, जोग्राफिकली इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, ये क्या रोके हो रहे हैं? तो रोके कर लो। रोके होता तो सारा काम रोने से हो जाता, मैं भी रो लेती और आपको समझा देती। नहीं होता ऐसे।
आपको अपनी लाइफ के एक्शन खुद लेने पड़ेंगे, फिक्स करना पड़ेगा। अपने सेंसेस जो आप देखते हो, सुनते हो, कहते हो, उस चीज़ को फ़िल्टर करना सीखो, उस चीज़ को साफ़ करो। सफाई खुद के अंदर की बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है। अपने माइंडसेट को रीसेट करो। अपने माइंडसेट में जो आपने अभी तक फीड कराया है ना कि आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा, आपसे ही होगा, आपसे ही होगा, क्योंकि ये चीज़ जब आप फीड कराओगे ना कि मुझसे ही होगा, मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, तो आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी। आप देखेंगे कि आपकी वो जो आउटकम है ना उसका रास्ते बनने लगेंगे। आप देखोगे कि आपने जो सोचा है उसका रिजल्ट अब आपने आने लगा है, क्योंकि आपने एक्शन लिया है। आपने दूसरों को बैठ कर ब्लेम नहीं किया है, गालियाँ नहीं दी हैं आपने बैठ के, आपने एक्शन लिया है, आपने अपने आप पे काम किया है, अपने अपने हर चीज़ पे काम किया है, तो आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी, लिटरली शिफ्ट होगी। आप देखेंगे कि आपको रास्ते मिलने लगेंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर काम किया, आपने अपने सेंसेस पर काम किया, आपने देखा है ग्रोथ कैसे करें, आपने सुना है कि कैसे पॉजिटिव चीज़ें सुनी, मोटिवेशन सुनी, आपने वो कही है पॉजिटिव चीज़ें कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, हर कोई मुझे समझता है। जब आप ये कहते हो ना तो लिटरली आपकी रियलिटी शिफ्ट होती है। आपकी एनर्जी अगर शिफ्ट हो गई ना तो आपकी लाइफ में देखो वो लोग अट्रैक्ट होंगे जो पॉजिटिव हैं, वो रास्ते बनेंगे आपकी जो पॉजिटिव रहेंगे, आपकी ग्रोथ पे काम करेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी ना जो मिरेकल से कम नहीं होगी। टाइम है अपने माइंडसेट को चेंज करने का, अपने सेंसेस में सुनने का, देखने का, वो कहने का, जहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें हों, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखिए, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सुनिए और उन चीज़ों को अपनी एक्शन में हम लाएं। ये होना ही आपके विक्टिम माइंडसेट को ख़त्म कर सकता है। तो क्या फीड करा रहे हो अपने सेंसेस को फिक्स करने के लिए, इन चीज़ों को आप पे ध्यान देना है। वही देखना है जो आपके ग्रोथ पे काम दे, वो ही सुनना है जो आपके अपलिफ्टमेंट में बात हो। ऐसे ही लोगों को रखना है अपने सर्किल में जो आपको अपलिफ्ट करे, ग्रोथ करे, रास्ते बताएं, आपके ऊपर विश्वास करें, आपको हमेशा मोटिवेट करें। तो ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, ऐसे लोगों को रखना है जो कि आपकी लाइफ को फिक्स करेंगे, ना कि आपको उसी चीज़ में कंफर्टेबल करेंगे कि हाँ भाई तू भी रो ले, मैं भी 2-4 गाली दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो इन सारी चीज़ों में तेरी लाइफ जो है मज़ा आ जाए, क्योंकि आपका डोपामीन जो होता है वो बूस्ट होता है, उस चीज़ को किक मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसे, आपके उस पर्सन को या सिचुएशन में नेगेटिव 2-4 कमेंट कर दिए हैं, आपने भी कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया, आपको बूस्ट मिलता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है। बट रियलिटी में आप वहीं स्टक हो जहाँ आप थे। आपकी रियलिटी में कुछ शिफ्ट नहीं होने वाला, आपकी रियलिटी में कुछ चेंज नहीं होने वाला। गो फ्रॉम कंप्लेनिंग टू ग्रेटिट्यूड। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने सेंसेस पर काम किया, अपनी इंटरनल सेल्फ पे काम किया कि क्या आपने फीड कराया पॉजिटिव चीज़ें, तो उन चीज़ों की शुरुआत कीजिए खुद से। प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास क्या है, उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, धन्यवाद कीजिए अपने ईश्वर का। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, अपने ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। अगर आप बोल पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आपके हाथ, आपका पूरा शरीर अगर आपके पास है तो आप ब्लेस्ड हैं। इस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो है, जितना है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ब्लेस्ड हो अगर आपकी बॉडी आपके पास है, आपके पास 2 हाथ हैं, आँखें हैं, बात करने के लिए ज़बान है और समझने के लिए बुद्धि है। लिटरली आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो सबसे पहले अपने आप में ये ग्रेटिट्यूड होना कि आपके पास जो है इनफ है, आपके पास जो है बहुत, आप ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के लिए, तो लिटरली आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें बनेंगी जो आपके फेवर में काम होगी। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जो आपके पास है, लिटरली अगर आपके पास छत है ना तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन में जो ऐसे झोपड़ी बना के रहते हैं, वहाँ बच्चे भी पलते हैं, वहाँ लोग, औरतें प्रेग्नेंट भी होती हैं, डिलीवरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या लिटरली आपकी लाइफ उनसे ख़राब है? सोचो कि वो वहाँ रहकर भी कितना खुश रहते हैं बच्चे, वहाँ रहकर भी बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। आप तो इतने ब्लेस्ड हो, आपके पास तो सब कुछ है, तो उन चीज़ों के लिए ब्लेस्ड रहो, खुश रहो। ये लाइफ रोने के लिए नहीं है, हैप्पीनेस के लिए है। और ईश्वर ने आपको इस धरती में भेजा ही लेसन के लिए है, भेजा ही सिखाने के लिए है कि तुम्हारी लाइफ में अगर नेगेटिव लोग आते हैं ना तो वो लोग आते ही इसलिए हैं कि वो आपको सिखाते हैं कि लाइफ में चेंज लाओ। हम इसलिए तुम्हारी लाइफ में आते हैं क्योंकि हम तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। अगर आप हमेशा सोचते हो ना कि विक्टिम माइंडसेट में रहकर रोते हो, तो वो लोग आपकी लाइफ में अपॉइंट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ में काम करना है, जहाँ आपको एक्शन लेना है। तो इसीलिए आपके कंफर्ट जोन से निकालते हैं टॉक्सिक लोग और आप एक्शन बन पाओ, ले पाओ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की कमांड ले पाओ, अपनी लाइफ की अथॉरिटी ले पाओ। तो सबसे पहले एक्शन लेने से पहले जो प्रेजेंट मोमेंट में है
उसके लिए ब्लेस्ड रहो। आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके पास है, जो भी लव वंस हैं, आपका पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, फील ब्लेस्ड। अपनी थाली में अगर आपके रोटी आती है, खाना आता है, तो इसके लिए ब्लेस्ड फील करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मजदूर हैं, जो एक रोटी के लिए पूरे दिन मजदूरी करते हैं, तब जाके एक रोटी उनकी थाली में आती है। सोचो कि आप कितने ब्लेस्ड हो। तो क्या आपने अपने ईश्वर को, परमात्मा को, प्रेजेंट मोमेंट के लिए, जो आपकी करंट सिचुएशन है और उस मोमेंट में जो एक्चुअल में आपके आसपास की चीज़ें, आपका शरीर है, आपकी आंखें, आपकी सांसें जो चल रही हैं, इसके लिए ब्लेस्ड फील किया है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है, धन्यवाद दिया है? तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो ना कि हाँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ने मुझे इस अर्थ में यहाँ की हैप्पीनेस को फील करने के लिए भेजा है। चाहे जैसी भी सिचुएशन है, मैं खुश हूँ, मुझे बचा लेंगे, वो मुझे प्यार देंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सोचना, ये समझ होना आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी लाइफ को शिफ्ट करेगा। क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में आप ज़मीन से ही उपजे हो और इसी ज़मीन में मिल जाओगे। जाना कुछ नहीं है। कितना आप रोलो गालो कि ये मेरा पार्टनर, ये मेरी जॉब, ये मेरे पेरेंट्स, लिटरली आपका कुछ अपना नहीं है। सब एक मैट्रिक्स है, सब एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बंधे हो। बट करंट फेज में आपके पास जो है, उस चीज़ के लिए अगर आपने ब्लेस्ड फील कर लिया ना, तो यूनिवर्स आपको इतना ब्लेस्ड कर देगा कि लिटरली मैंने इसे जो दिया है, ये तो उसके लिए ही रोता रहता है, उसी के लिए ये हमेशा आंसू बहाता रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या सच में आपके पास कहीं से थोड़ी सी भी इनकम आ रही है, कहीं से थोड़ा सा भी, उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड करो, उस चीज़ के लिए फील करो कि हाँ, ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर ने आपके आंसुओं को वो चीज़ देकर वो चीज़ प्रोवाइड करी है जो आप डिजर्व करते हो। आप लिटरली पॉजिटिविटी डिजर्व करते हो, प्यार, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। बट हमेशा रोते रहना कि मनी नहीं है, पैसा नहीं है, लोग प्यार नहीं करते, तो आप क्या कर रहे हो? जो है आपके पास, आपने वो तो दी, उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील नहीं किया, और ईश्वर को आप ब्लेम कर रहे हो। तो ईश्वर कहता है जब तू रोता ही रहता है तो मैं तेरी लाइफ से ये चीज़ें गायब भी कर दूंगा ना, तो तब भी रोता रहेगा। तू रो, जितना रोना है रो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। ग्रैटिट्यूड फील करो। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, उस चीज़ को ऐड करते हो, तो चीज़ें और बढ़ती हैं, चीज़ों में बरकत आती है, चीज़ें और ऊपर उठती हैं। तो इस चीज़ को समझो, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, बेस्ड है आपकी लाइफ की ग्रोथ का, आपके अपलिफ्टमेंट का। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहें, कितना भी कुछ क्यों ना हो, कितना भी टॉप में आप क्यों ना रहो, कहीं भी क्यों ना रहो, हमेशा हम्बल रहिए, काइंड रहिए, पीसफुल रहिए। देने की भावना होनी चाहिए। जब आप दोगे ना, तभी आपकी थाली में आएगा, तभी किसके कर्मों का, किसके उसका फल आपको मिलेगा ना, ये आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो आपके काम बनेंगे, क्योंकि आपने हर सिचुएशन में ईश्वर को ग्रैटिट्यूड फील किया है। पेन में भी अगर आप मुस्कुरा रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे ये दिया है, कुछ सिखाने के लिए दिया है, कुछ बताने के लिए दिया है, तो ये सोच, ये समझ आपको इतनी आगे लेके जाएगी कि आपकी लाइफ में जो बंद रास्ते हैं ना, वो खुल जाएंगे। आपकी लाइफ में जो स्टक चीज़ें हैं ना, वो दरवाजे ओपन होंगे जब आप अपने माइंड का, अपने दिल का दरवाज़ा ओपन रखेंगे, ओपन हार्ट में रहेंगे। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं, ग्रैटिट्यूड फील करो, तो ही आपकी लाइफ में और पॉसिबिलिटी बनेंगी, आपके आउटकम बनेंगे, आपकी जो बिगड़े काम है ना, वो भी आपको बनने लगेंगे। आप अपने आप में सेटिस्फैक्शन फील करके देखिए, जो है जितना है फिलहाल उसमें खुश रहेंगे, तो जो फ्लो है ना आपकी बरकत का, आपकी ब्लेसिंग का, वो बना रहेगा। ये कि जो पूरा अर्थ है, ये एक ऐसा बैलेंस है जहाँ बहुत सारे लोग आए दिन पैदा होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसी सेकंड पर मरते भी हैं। यस, तो ये क्या है? ये एक बैलेंस है, जहाँ दिन है, रात है, जहाँ सच है, झूठ है, जहाँ आपके जैसे इनोसेंट लोग भी हैं, डेडिकेटेड, जो प्यार में बहुत कुछ देते हैं, गिवर आपका नेचर है, तो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। तो ये क्या है? ये बैलेंस है। अर्थ आपके कंधों पे नहीं है, आपसे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन लोगों की है, जो लिटरली हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है जीने का। उनके पास सिर्फ है एक उम्मीद कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे तो वो जी पाएंगे, वो खुश रहेंगे, वो फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। उनके पास तब भी वो टाइम नहीं है, उन्हें पता है, उनको पता है कि शायद नहीं, बट वो जो उम्मीद है ना, वो जिंदा है। तो आपके पास तो वो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, आपका माइंड है, हाथ है, आपके सेंसेस हैं, आपकी बुद्धि है, जिसको आप काम पे लगा सकते हो, जिसके हिसाब से आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। तो अर्थ में हर चीज़ में बैलेंस है। लोग जिएंगे, मरेंगे, आपका होना नहीं होना किसी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब भी अर्थ चलेगा, तब भी हमारी सरकार बनेगी, तब भी गिरेगी, वोट तब भी दिए जाएंगे, शादियां तब भी होंगी, डाइवोर्स तब भी होंगे, लोग अपनी लाइफ में आगे तब भी बढ़ेंगे, और तब भी अपनी लाइफ में पीस को, लव को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी लाइफ की लेंगे। तो आप क्या लेंगे?
आपको अगर यही सोचना है कि रो लेके बैठ के, इससे नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझो कि अर्थ ही बैलेंस है, अर्थ बैलेंस ही इन चीज़ों से है। जहाँ पेन भी है वहाँ हैप्पीनेस भी है, वहाँ ग्रोथ भी है। जहाँ आप देखते हैं कि हम अपने घरों में सेफ हैं, वहाँ उस टाइम पीरियड पर बॉर्डर लाइन पे कोई खड़ा होकर जवान हमारी रक्षा कर रहा है। दैट मीन्स कि उस टाइम पीरियड पर वो एक्शन ना ले तो हम क्या सेफ हैं? नहीं ना। तो ये चीज़ समझो कि जिस मोमेंट में आप रो रहे हो, जिस मोमेंट में आप अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हो सेल्फ निगेटिव टॉक करके, उस टाइम पीरियड पर लोग हैं ग्रोथ कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड पर कोई बच्चा बर्थ ले रहा है, उस टाइम पीरियड पर सड़क से 2 गाड़ियाँ आपस में क्रॉस कर रही हैं, जो अपनी आप में आँखों में होप लेके, ट्रस्ट करके एक दूसरे की गाड़ियों को पास कर रहे हैं। तो ये क्या है? अर्थ ट्रस्ट पे चलता है, होप पे चलता है, एक दूसरे के इक्वल गिव एंड टेक के नीचे पे चलता है। बट इक्वल गिव एंड टेक आप कहाँ आएगा, कहाँ से? आप देने की भावना तब रखोगे ना जब आपके अंदर कुछ पॉजिटिव होगा, जब आपके अंदर सेल्फ में कुछ बचा होगा, तभी तो आप सामने वाले को कुछ दोगे। तो वो दोगे कब? जब आप ये समझोगे कि पूरा अर्थ बैलेंस होता है, पेन से, ग्रोथ से, माइनस से भी, अपलिफ्टमेंट से भी। ये एक ग्रोथ का सिस्टम है। आपको समझना होगा कि आप जो ये सोच रहे हैं कि पेन है, तो पेन का अपोजिट ही गेन है, पेन का आउटकम ही हैप्पीनेस है। जहाँ सैडनेस है वहाँ हैप्पीनेस भी तो है। क्या पूरी लाइफ आप इस रियलिटी के पेंडुलम में झूलते रहोगे कि पेन पेन पेन? तो पेन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक आप अपने माइंडसेट पे उसको निकाल के बाहर फेंक कर, उस वाइपर से साफ करके आप पॉजिटिव चीज़ों को जगह दोगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट और स्पेस क्रिएट करोगे, तो ही आपकी रियलिटी जो है शिफ्ट होगी। और ये जो लाइफ में सबके है ना, ये सबके लगा हुआ है, सिर्फ आपकी ही नहीं। आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट एंड फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट। यस, इस बात को आप समझो कि अगर आप हमेशा पास्ट में अटके रहते हो, जहाँ पर आपने किसी पार्टनर, किसी जॉब, किसी फैमिली या कोई ऐसा ट्रॉमा जो आपको हमेशा हॉन्ट करता रहता है, जो हमेशा आपका पीछा करता रहता है, दैट मीन्स कि अगर आप पास्ट में अटके हो तो आप कभी भी अपने प्रेजेंट से, अपने नाउ के मोमेंट में नहीं जी सकते, क्योंकि आपने उस प्रेजेंट को इतना वैल्यू दे दिया है, उसी के बारे में सोच कर, उसी के बारे में बातें कर कर, उसी के बारे में हर हज़ार लोगों से आउटकम मांग कर कि ऐसा हुआ था, ऐसा क्या होना है उससे? क्या आपका वो पास्ट चेंज हो सकता है? नहीं। और क्या उस पास्ट की वजह से आपका अच्छा फ्यूचर हो सकता है? नहीं। तो उन दोनों के बीच में एक चीज़ जो कॉमन है वो है नाउ। पावर इज़ नाउ। नाउ की पावर इतनी बड़ी फ्रिक्वेंसी है, जहाँ अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में ये सोच लेना कि आपके पास्ट में कोई चीज़ नहीं थी जो आपको बॉदर कर रही है, फ्यूचर में कोई चीज़ आपकी लाइफ में ऐसी नहीं है जिसको आपने बना लिया कि ये ही आपका रिजल्ट है, क्योंकि आप प्रेजेंट से कनेक्टेड हैं। प्रेजेंट में रहकर, नाउ मोमेंट में रहकर आप अपने आप से अगर जुड़ गए, अपने आप से कनेक्टेड हो गए, अपने आप को अगर आपने फील कर लिया, तो आप प्रेजेंट के मोमेंट में रहकर अपनी फ्यूचर को शेप दे दोगे, अपने फ्यूचर को एक ऐसा आकार दोगे जिससे लिटरली जब वो फ्यूचर आपका पास्ट बनेगा, तो वो जो पास्ट बनेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। और ये तभी होगा जब आप पास्ट और फ्यूचर के फेज को छोड़कर प्रेजेंट नाउ के मोमेंट को जिएंगे। पावर इज नाउ, ये ऐसी हायर फ्रिक्वेंसी है जिस पर लोग आजकल टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है इतना चैटरिंग करता है, इतनी वॉइस है पास्ट के रिजल्ट की, फ्यूचर की चिंता की, जहाँ प्रेजेंट में लिटरली आप अपनी लाइफ को हेल्प बनाते हैं, जहाँ लिटरली आपको खुद नहीं पता होता है कि आप जिन चीज़ों को सोच रहे हैं वो चीज़ें है ही नहीं, उन चीज़ों में एनर्जी लगा के कुछ मिलना ही नहीं है, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ बहुत गलत किया है, उनके फादर बहुत एब्यूसिव थे, उनकी मदर बहुत एब्यूसिव थी, तो इस वजह से वो क्या होते हैं, उसको अपने माइंडसेट में इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना कि वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि उनका वो स्ट्रॉन्ग नेचर वो अब अपनी आने वाली जनरेशन को दे रहे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन उसको पास कर रहे हैं। जब आपके फादर ने आपको अब्यूज़ किया या आपकी मदर ने आपको अब्यूज़ किया, आपको समझा नहीं, आपको प्यार नहीं दिया, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा अलग से रखा कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई बचपन में जो आपकी नीड थी, इन चीज़ों से आपका वो जो माइंडसेट बिल्ड हुआ है ना, तो वो आपकी खुद की ऐसी रियलिटी बनी है कि अब आप अपने आने वाले बच्चों को, आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा, वो चीज़ उसको शेप देगी। आप हमेशा ये सोचोगे कि लोग जो हैं ऐसे ही होते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि पेरेंट्स ने, देखो पेरेंट्स जो हैं
वो आपकी रियलिटी शिफ्ट नहीं कर सकती है। आपकी मैच्योरिटी तब होगी जब आप उस पेन को या तो पॉजिटिव ले लें या तो नेगेटिव ले लें। बहुत सारे नेगेटिव जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट टॉक्सिक लोग होते हैं, वो अगर उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है ना, तो वो लिटरली पूरी दुनिया को सोचते हैं कि पूरी दुनिया ऐसी है, पूरी दुनिया को हेल्प बना देंगे। उनके पेरेंट्स में से फादर या मदर एब्यूसिव या टॉक्सिक रही होगी, जिन्होंने उनकी लाइफ में बचपन में उनको कुछ ट्रॉमा दिया है, तो वो आगे जाके भी विक्टिम ही रहते हैं। वो आगे जाके लोगों की लाइफ को हेल्प बनाते हैं। उनका ये होता है कि मेरी लाइफ को हेल्प बनाया गया है, तो मैं दूसरों की लाइफ को अगर हेल्प बना दूंगा या दूंगी, तो अपने आप में बेस्ट और कंट्रोल उनको लगेगा। उनको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ उखाड़ लिया है, बट लिटरली उन्हें कुछ उखाड़ा नहीं होता है। उनकी लाइफ में यही चीज़ें होती हैं कि उनके जो ट्रॉमा होते हैं वो उनके माइंडसेट, रिजिड माइंडसेट को बना देते हैं, और इसी वजह से वो ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो लिटरली उनकी लाइफ को भी हेल्प बना देते हैं। तो जब आप यहाँ से स्ट्रांग होंगे ना, तो आपकी आउटकम चेंज होगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो बचपन में आपके पेरेंट्स क्या थे, ये आपकी गलती नहीं थी, लिटरली आपकी गलती नहीं थी, आप बहुत इनोसेंट थे। बट यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो ना कि उस टाइम पीरियड पर बाहर से कोई आपको प्यार दे देगा, आपको प्रोटेक्ट कर देगा, तो लिटरली आप को डिपेंडेंसी की ही फॉर्म में जाओगे, को डिपेंडेंसी जोन को ही क्रिएट करोगे। आप सिर्फ डिपेंडेंस हो जाओगे दूसरे पे, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। तो इस चीज़ को समझो कि जो विक्टिम माइंड सेट होता है, कई बार आपके बचपन के बिलीफ सिस्टम होते हैं जिसको आप इतना टॉक्सिक कर लेते हो कि आप अपने आने वाले बच्चे पर या फिर अपने पार्टनर पर थ्रो करते हो, या आप चीज़ों को कंट्रोल कर देना चाहते हो कि इस चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चले। पर हर किसी की फ्री विल है, हर कोई स्वतंत्र है, फ्री है अपनी सोच से, अपनी एक्शन से, अपने विचारों से, हर चीज़ से। तो इस चीज़ को समझो, आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर से भेजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी और की लाइफ में ग्रोथ ला सकती है, अपलिफ्टमेंट ला सकती है। थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं दिल से ग्रेटिट्यूड देती हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आपका प्यार, आपका ट्रस्ट ऐसे ही बने रहे और हम ग्रोथ करते रहें साथ में मिलकर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।